की दरगाह पर लगाया गया 3 दिन का उर्स का मेला, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ ने। देखिए उनकी विशेष कवरेज। पीछे जी, मेरा नाम सैयद शहाबुद्दीन बाबा मलंग है और मैं मदारिया सिलसिले से हूँ। सरकार मदारुल आलमीन की आल हैं सैयद मिसबाहुल हसन अरगोनी मदारी, मैं उनका बालका हूँ और मैं यहाँ सरकार सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी देने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे करीब यहाँ 2 महीने से हो चुके हैं सरकार में, और धून सरकार में हाज़िरी चल रही है मेरी और धूने पर रस्म अदा हो रही है। और ये जो भी प्रोग्राम रखा गया, ये सरकार सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान में रखा गया है, उनकी खुशी मनाने के लिए। जिस तरीके से आम तौर पे आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए खुशी मनाता है, उसी प्रकार से हम लोग अल्लाह के वलियों के यहाँ हाज़िरी देते हैं और हाज़िरी देने में अपनी खुशी हासिल करते हैं। और यहाँ कोई वो नहीं है, एक फ़कीर के दरबार में जो फ़कीर दुर्वेश होते हैं, उनके दरबार में किसी की भी कौम के लिए वो नहीं होता है। इसमें सब आते हैं, हिंदू हों, सिख हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जितने भी हैं, ये सब भाईचारे के नाते हम लोग चलते हैं। और संत जितने भी हैं उनमें कोई वो नहीं है भेदभाव, संत किसी भी प्रजाति का बन जाता है। और इसमें ये ज़्यादातर हम लोग मदारिया सिलसिले में आते हैं। और ये जो मलंगान हजरात जो होते हैं वो सिर्फ मदारिया सिलसिले में हैं, बाकी और किसी सिलसिले में मलंगान हजरात नहीं आए। सरकार गौसल समदानी महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे साहब हैं, जिनसे ये रस्म अदा हुई है, जटाधारी, जिनको यानी सनातन धर्म के हिसाब से हम लोगों को मठाधीश कहा जाता है और इस्लाम धर्म के मठाधीश कहा जाता है, और इस्लाम धर्म के हिसाब से हम लोगों को मलंग कहा जाता है। बाबा, ये हम लोग सूफी संतों का ये मेला है, ये हम लोग भाईचारे से मनाते हैं। बाकी ये महामारी की जो बीमारी चल रही है, महामारी, उसके कारण इसको बहुत हल्के प्रकार में लिया गया, ज़्यादा पब्लिक को बुलाया नहीं गया है और मुरीदानों से भी ज़्यादा मुरीदानों को खबर नहीं की गई है। नहीं बाबा, यहाँ काफ़ी 3-4 लाख आदमी का मजमा लगता है, मेला जब चलता है 3 दिन यहाँ पे। और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है, पानी है, लंगर है, बाहर के जितने भी ज़ायरीन आदमी आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। और ये हमारे हाजी साहब हैं, इनके वालिद साहब भी यहाँ पे काफ़ी सालों से खिदमत करते रहे और फिर उसके बाद में आप ये निज़ाम संभाले हुए हैं। इनका हिसाब किताब बहुत ही अच्छा है और ये यहाँ पे जितने भी बाहर के मेहमान आते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको नवाजते भी हैं, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी ज़रूरतें पूरी करवाते हैं। और ये हमारे शानू बाबा हैं, यहीं के हैं, फिरोजाबाद सरजमी के, और ये भी इनके अंदर भी बहुत भाईचारा की वाली बात है। और ये किसी भी सिलसिले का साधु होता है उसको बड़े अपने प्यार से अपनाते हैं हम लोग। और ये यहाँ की खासियत है फिरोजाबाद की सरजमी की, कि यहाँ पे दूर दराज से जितने भी संत आते हैं, सनातन धर्म के हो या इस्लाम धर्म के हो, ये सरजमी उसको बहुत ज़्यादा करीबी से उसको नवाजती है, खींचती है अपनी तरफ। ये सरजमी, इस सरजमी के अंदर इतनी बड़ी खासियत है सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, कि इस सरजमी पे जो भी संत उतरता है वो खिंचा चला आता है यहाँ पे। ये हमारे सरकार की शान है कि यहाँ से कोई भी संत जो भी गुजरे हैं और जो भी राहगीर जो आज की पीरियड में जो संत हैं, साधु संत जो घूम रहे हैं, उनके लिए ये सरजमी बहुत ही ख़ास है। अगर वो चाहते हैं यहाँ पे कुछ हासिल करना तो वो आके हासिल कर सकते हैं इल्म। यहाँ पे इल्म का मामला है बाबा,
यहाँ से इल्म हासिल होता है। जिसको भी मंजिल मकसूद जो बड़े बड़े अल्लाह के वली यहाँ गुजरे हैं, यहाँ सरकार जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह मलंग भी हाजिर हैं यहाँ पे। ये उन्हीं की वजह से ये धूना तैयार किया गया है यहाँ पे। और सरकार दूल्हा शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी यहाँ पे मज़ार अक़दस है, उनके साथ में काफ़ी खलीफा हैं उनके, और वो पूरे शहादत, उन लोगों को सबको शहादत हासिल हुई है यहाँ पे। ये पीछे पूरा करबला का शहादतनामा बना हुआ है पूरा। ये पीछे यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा घूम के तो उधर सरकार दूल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। और भी वहाँ पे बुजुर्गान दीन है जिनने आके यहाँ पे इबादत की है। और फ़ुक़राए लाइन जितनी भी है ज़्यादातर जंगलों को चुनती है, और जंगलों में से ही वो इल्म हासिल करती है बुज़ुर्गों से, और मंजिल मकसूद पे पहुँचती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हाजी सूफ़ी अली हसन। आज जो हमारे दरगाह पे आपने किस तरह का प्रोग्राम रखा हुआ है? ये देखिए, सबसे पहले दिन यहाँ पे मुशायरा होता है। तो जो कोविड-19 चल रहा है उसके तहत मुशायरा भी नहीं हमने करवाया, तो हमारे पास आदेश थे, इसलिए उसको मानते हुए हमने ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। आज सफदारी है तो आज का भी उसका हमने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। तो आज जो जायरीन आ रहे हैं वो वैसे ही हाजिरी दे रहे हैं खाली, कोविड-19 के तहत जो डेंगू चल रहा है उसके तहत। और जितने भी जायरीन आने जाने वाले हैं बड़ी सुकून से मतलब ज़ियारत कर रहे हैं सरकारों में, अपने जो मान्यता अपनी पूरी कर रहे हैं। लंगर का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है नीचे, ये बाबाओं का, मलंग बाबाओं का, हाँ चल रहा है इनका। आगे क्या कहना चाहोगे? आगे ये है कि हमारा कल का भी कुल का जो है रस्म अदा होगी कल 10 बजे, और तमाम जायरीन से मैं कहता हूँ जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, और लेकिन कोविड-19 का मतलब जो है मास्क वगैरह लगा के ही आए यहाँ पे ज़्यादातर लोग। सूफी शानू बाबा मासूमी मदारी। आज यहाँ पे दरगाह पे कैसा आपके द्वारा और किस तरह का प्रोग्राम रखा हुआ है और कितने दिन का प्रोग्राम है, कुछ आप बताओगे? जी, ये 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। पहले दिन मुशायरा, दूसरे दिन जो है सफदारी, तीसरे दिन कुल की रस्म अदा होती है। और कोविड-19 के तहत आदेश था कि यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी न करे, तो इसलिए जो है भीड़ इकट्ठी नहीं करी है।